जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अधिवक्ता अरशद मंसूरी है। बेसिकली मैं कटनी से हूँ। अच्छा, अरशद मंसूर जी, आप अधिवक्ता यानी वकील भी हैं? जी अधिवक्ता भी हूँ। तो ये बताइए, अभी ये जो फैसला आया केंद्र सरकार का और CAA लागू कर दिया गया देश में, अधिवक्ता भी हैं आप, तो इस पर जो है आपको गहन अध्ययन भी होगा, क्या कहेंगे इस पर केंद्र सरकार के इस फैसले पर? मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट जो कानून लाया है, ये भारत में 2014 से पहले विपक्ष शुरू से ही एक अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने की साजिश कर रहा था। अकबरुद्दीन ओवैसी या कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हमेशा मुसलमानों को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी हमेशा तुम्हारे खिलाफ है। जब वो सूफीज़म की इस देश में अंदर बात करते हैं, जब दरगाहों की बात करते हैं, क्या वो मुसलमानों के हित की बात नहीं है? क्या ये CAA है, इसमें नागरिकता देने का कानून है, कहीं नागरिकता लेने का कानून नहीं है। मोदी जी कभी श्रेय की राजनीति नहीं की है। इस देश को प्रथम रखा, राष्ट्रवाद को प्रथम रखा, जिसका कोई परिवार ना हो, लोगों के, गरीबों के, असहाय के वो सहायक बने हैं। ऐसा नेता, जन जन का नेता, शायद दुनिया में ऐसा कोई लोकप्रिय नेता आ पाए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यव्रत त्रिपाठी है, एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप भी एडवोकेट? हाँ जी। विपक्ष को सिर्फ इसलिए मतलब है कि उनको जो मोदी का विरोध करना है, और दूसरी चीज़ है हिंदुत्व और हिंदुओं के पक्ष में कोई भी निर्णय होते हैं तो विपक्ष को बहुत तकलीफ होती है। अब रोहिंग्याओं के विरोध में ये लोग ना बोलेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि ये CAA जो लागू हुआ है, CAA के पहले सरकार को NRC लागू करना था, और भारत का कोई भी प्रधानमंत्री वो कदम नहीं उठा सका, वो काम नहीं कर सका जो मोदी ने और अमित शाह ने किया है। अगर देश का शासन अगर मोदी और अमित शाह के हाथों में रहा तो हम हर महीने नई दिवाली मनाएंगे। कटनी की जनता से बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अधिवक्ता अरशद मंसूरी है। बेसिकली मैं कटनी से हूँ। अच्छा, अरशद मंसूर जी, आप अधिवक्ता यानी वकील भी हैं? जी अधिवक्ता भी हूँ। तो ये बताइए, अभी ये जो फैसला आया केंद्र सरकार का और CAA लागू कर दिया गया देश में, अधिवक्ता भी हैं आप, तो इस पर जो है आपको गहन अध्ययन भी होगा, क्या कहेंगे इस पर केंद्र सरकार के इस फैसले पर? देखिए, जो इस देश की भारत मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट जो कानून लाया है, ये भारत में 2014 से पहले विपक्ष शुरू से ही एक अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने की साजिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मोदी जी आएंगे तो कोई भी कानून मोदी जी ने लाया, विपक्ष ने शुरू से एक भय का माहौल बनाया। नागरिकता कानून सभी को मालूम है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पे इतने वर्षों से हो रही प्रताड़ना, चूँकि उस देश के बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, बहुसंख्यकों को क्यों आएंगे? वो पाकिस्तान ही बना था मजहब के नाम पे। चूँकि उस देश के जितने भी अल्पसंख्यक जिनके ऊपर प्रताड़नाएँ हो रही हैं, उनको लेके एक खुशी का माहौल है इस देश में। और मैं समझता हूँ सदियों से ऐसे लोगों को इंतज़ार था कि हमारे ऊपर जो जिस प्रकार के वहाँ जुल्म का शिकार हो रहा है। भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ आप देख रहे हैं, भारत विश्व गुरु में अपने आप को नंबर 1 बनाने की मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं। आज मुस्लिम देशों में भी आप देखेंगे तो मोदी जी को सर्वोच्च वहाँ के पदों से नवाजा जा रहा है, वहाँ के सर्वोच्च नागरिकता का वहाँ पर उनको अवार्ड दिया जा रहा है। अच्छा, ओवैसी लेकिन इसी बीच कह रहे हैं कि मुसलमानों को, आप भी मुसलमान हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे नागरिकता, उनको भी दो। और विपक्ष भी लगातार, केजरीवाल कह रहे हैं कि देश में कुछ काम धंधा लोगों का चल नहीं रहा है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम देने को है नहीं, ये दूसरे देशों के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी या कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हमेशा मुसलमानों को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी हमेशा तुम्हारे खिलाफ है। वो कोई भी बात हो, वो अगेंस्ट मोदी जी के रहते हैं। लेकिन आपको मैं इस बात बताने का प्रयास करता हूँ कि मोदी जी ने जिस प्रकार इस देश के मुसलमानों के प्रति काम किया है, शायद ही कांग्रेस ने अपने 75 साल के कार्यकाल में काम किया हो। क्या प्रधानमंत्री आवास जब योजना आती है तो क्या मुसलमानों को उतने हकदार से नहीं मिलता? क्या स्वास्थ्य की सुविधा, क्या मुसलमानों की भागीदारी नहीं हो रही? क्या जब मोदी जी इस देश में भोपाल में पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, पिछड़े मुसलमानों की बात करते हैं, तो क्या वो मुसलमानों के हक की बात नहीं है? क्या जब वो सूफीज़म की इस देश में अंदर बात करते हैं, जब दरगाहों की बात करते हैं, क्या वो मुसलमानों के हित की बात नहीं है? क्या ये अकबरुद्दीन ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, इन्होंने क्या किया इतने सालों में मुसलमानों के लिए? आज मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए
आज देश में राष्ट्रवाद पहले, राष्ट्रवाद को जिस प्रकार से प्रमोट किया है, शायद ही किसी लीडर के अंदर वो क्षमताएं नहीं है। अरे हम लोग तो अपने दुआएं करते हैं कि अब की बार 400 पार और मोदी जी हमारा परिवार, ऐसे हम लोग नारे और स्लोगन जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इसी बीच ये भी प्रयास किया गया, जैसे लगातार मैं देख रहा हूँ ये जैसे बार बार सरकार की तरफ से क्लैरिफाई किया जा रहा है, खुद गृह मंत्री ने कहा कि ये नागरिकता देने का कानून है, जो बाहर देशों से आए हैं उनको नागरिकता देने का, छीनने का नहीं है। लेकिन एक भय बनाने का माहौल किया जा रहा है, एक जो है डराया जा रहा है कि नागरिकता छीन ली जाएगी। उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये CAA सिटीजन एडमेंटमेंट एक्ट 1955 में जो संशोधन हुआ है, ये सीधा ये कांग्रेस को ना उसका नोटिफिकेशन मालूम था, नोटिफिकेशन गजट आने से पहले ही वो कह दिए थे कि एक भय का माहौल है, ये नागरिकता मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की इसमें छिन जाएगी। ये CAA है, इसमें नागरिकता देने का कानून है, कहीं नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये NRC नहीं है, ये CAA है। CAA को बहुत से आज विपक्ष इसी बात को लेकर लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो घेर नहीं पा रहा है। वो अपनी बातों से मुकर रहा है कि अभी ये बिल क्यों आया, चुनाव के पहले आया। देखिए, प्रताड़ना मोदी जी 2014 में आए, 2016 में इसका प्रोसीडिंग चालू हुई, राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, राज्यसभा में पास हुआ, अब जाके ये इसका नोटिफिकेशन गजट जारी हो गया। लेकिन विपक्ष को बड़ा एक रोना सा है कि हम इसका श्रेय क्यों नहीं ले पा रहे हैं। मोदी जी कभी श्रेय की राजनीति नहीं की है, इस देश को प्रथम रखा, राष्ट्रवाद को प्रथम रखा, जिसका कोई परिवार ना हो, लोगों के, गरीबों के, असहाय के वो सहायक बने हैं। ऐसा नेता, जन जन का नेता, शायद दुनिया में ऐसा कोई लोकप्रिय नेता आ पाए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा। मैं समझता हूँ राष्ट्रवाद जिसके लिए पहले हो, ऐसा व्यक्ति सदियों में पहली बार ऐसा नेता आता है। और भी यहाँ लोग हैं, ये मुख्य चौराहे में इस समय हम कटनी के, उनसे बात कर। अच्छा, फूल खरीदने आए थे आप? के लिए फूल खरीदने आया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यव्रत त्रिपाठी है, एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप भी एडवोकेट? हाँ जी। अच्छा, तो आप बताइए ये CAA NRC जो है, क्योंकि NRC तो खैर अभी आने में समय है, NRC तो अभी नहीं आया, लेकिन CAA नागरिकता देने का कानून, इस पर विपक्ष का स्टैंड आप कैसे देख रहे हैं? उधर केरल के मुख्यमंत्री अपोज कर रहे हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल, वो तो कह रहे हैं लोग तो बेचारे बेरोजगार हैं, लोगों के पास तो खाने पीने को नहीं है, ये नागरिकता क्यों दी जा रही है? विपक्ष को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये राष्ट्रहित की बात है। विपक्ष को सिर्फ इसलिए मतलब है कि उनको मोदी का विरोध करना है। और दूसरी चीज़ है, हिंदुत्व और हिंदुओं के पक्ष में कोई भी निर्णय होते हैं तो विपक्ष को बहुत तकलीफ होती है। अब रोहिंग्याओं के विरोध में ये लोग ना बोलेंगे। मैं तो कहता हूं कि ये CAA जो लागू हुआ है, CAA के पहले सरकार को NRC लागू करना था, ताकि जो आज देश में 10 करोड़ घुसपैठिए जो हमारे देश के जो वाकई निवासी हैं, उनका जो रोजगार खा रहे हैं वो, और हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, तो उनसे कम से कम मुक्ति मिलती। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह की इस जोड़ी ने वो कदम उठाया है कि आज देश के दुनिया में वाहवाही हो रही है। और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन हिंदुओं की दुर्गत हो रही थी, जो जी नहीं सकते थे, केवल हिंदू नहीं, जितने भी अल्पसंख्यक वहाँ, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, सब, तो भारतीय संविधान में हिंदुओं में बौद्ध और जैन ये सब आते हैं, तो उनको हम हिंदू ही मानते हैं। तो वैसे तो यहाँ के मुसलमान भी सब हिंदू ही हैं, इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। तो मेरे हिसाब से अगर जो बाहर से प्रताड़ित हिंदू वर्ग यहाँ आया है, उसको नागरिकता जो आज से 50 साल पहले दे देनी चाहिए, 1947 के बाद ही तत्काल दे देनी चाहिए थी। तो कांग्रेस की तुष्टिकरण की, खुश करने की नीति के कारण आज बेचारे हिंदू जो हैं, मैंने कितना नारकी जीवन जी रहे थे, तंबुओं में रहते, झोपड़ियों बनाकर रह थे, भारत के उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं मिल रहे थे, यहाँ की शासकीय सुविधाओं नहीं मिल रही थी, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। आज कम से कम उनमें एक जीने की आशा बढ़ी है, और देश का जितना भी हिंदू वर्ग है आज उनके निर्णय से, प्रधानमंत्री के निर्णय से बहुत खुश है। और हमसे ज़्यादा खुश तो बेचारे वो लोग हैं जिनको एक नया जीवन मिला है, जो नारकी। हम देख रहे हैं सब जगह जहाँ जहाँ ये शरणार्थी थे वहाँ
मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशी का माहौल, सब जगह ढोल नगाड़े वहाँ बज रहे हैं। तो जिसको सम्मान मिला हो, नया जीवन मिला हो, वो तो खुशी बनाएगा ही। उसके लिए तो दिवाली होली सब कल ही मिल गई उनको। जैसे ही सीए लागू हुआ, उनको तो लॉटरी खुल गई है, उनको देश के नागरिक हो गए वो। अभी तो वो भारत के नागरिक थे ही नहीं। उनको तो अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अभी कुछ महीने पहले ही उनको झोपड़ियाँ तोड़वा के उनको निराश्रित किया था, भगा दिया गया था। तो उनके तरफ गहलोत सरकार की तरफ। जी हाँ, गहलोत सरकार ने है। तो इनको इससे मतलब नहीं है कहीं मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये हिंदुओं के विरोध में ही। अब राम मंदिर का ये लोग विरोध करते रहे, 370 का ये लोग विरोध कर, माने भाजपा ने यार, भाजपा तो छोड़िए, मोदी सरकार जब से आई है आज तक के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में, और भारत का कोई भी प्रधानमंत्री वो कदम नहीं उठा सका, वो काम नहीं कर सका जो मोदी ने और अमित शाह ने किया है। आपने दिवाली का और राम मंदिर का जिक्र किया तो मेरे को एक चीज़ याद आ गई। पिछले 5-6 महीने में कितनी बार हम दिवाली मनाएंगे? 12 नवंबर को मनाई, 22 जनवरी को मनाई, अब आज भी जैसे आपने जिक्र किया कि दिवाली मना रहे हैं लोग। देखिए, अगर देश का शासन अगर मोदी और अमित शाह के हाथों में रहा तो हम हर महीने नई दिवाली मनाएंगे, हर महीने नई दिवाली। उन्होंने तीसरा टर्म दी थी, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत कुछ बड़ा होने वाला, और वो क्या हो जाए हमको आपको नहीं मालूम, लेकिन जो भी होता है ये दोनों व्यक्ति सिर्फ राष्ट्र हित के लिए करते हैं और राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। और बड़े से बड़ा जिस निर्णय के बारे में दूसरे लोग सोच नहीं सकते थे, अब जब ये निर्णय ले लिया जाता है तब इनके लिए उगलत लीलत की स्थिति बन जाती है। ना ये विरोध कर सकते और ना ये समर्थन कर सकते। देखिए, सीए के उसमें एक चीज़ छूट गई। कल ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है, मैं उस पर एक जो है यहाँ पर डालना चाहूँगा दर्शकों के। उसमें भी MIRV जो अग्नि 5 मिसाइल है वो सक्सेसफुल कल लॉन्च हुई है। 5000 किलोमीटर सरफेस से सरफेस जो है कर सकते हैं। केवल अमेरिका, UK और फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी थी, चीन के पास भी नहीं है, भारत के पास आ गया। चौथे नंबर पर भारत आ गया। अब ये सोच लीजिए कि देश का नेतृत्व अगर सही हाथों में है तब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हमको इतनी सफलताएं मिल रही हैं। और नहीं तो एक समय था जब इनके रक्षा मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज थे तो लोकसभा में ही इनने हाथ उठा दिया था कि हमारे पास 2 दिन के लड़ने के लिए सामरिक हथियार नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है हथियार खरीदने के लिए। अब एक एंटेनी ने तो इनने हाथ उठा लिया था। आज हमारे पास सब कुछ है, हम हवाई जहाज बना रहे हैं, हम सारे अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, हम किसी दुनिया पर किसी से कोई मैंने डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है, हम स्वयं आत्मनिर्भर हैं। और भारत आज वाकई में आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। तो देश में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें 2019 में इस कानून को पास किया गया था और देर शाम जो है अधिसूचना जारी करके इसको लागू कर दिया गया है। अब इसके बारे में आपको पहले मैं जानकारी दे दूं, फिर यहां की जनता से बात करेंगे। कटनी में इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश में कि उनका क्या कहना है इस पर। दरअसल CAA के नाते 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, जो वहाँ के अल्पसंख्यक शरणार्थी है, चाहे फिर वो हिंदू हों, चाहे फिर वो बौद्ध हों, चाहे फिर वो सिख हों, चाहे फिर वो ईसाई हों, चाहे पारसी हों, चाहे जैन हों, उनको जो है यहाँ पर जो 2014 से पहले भारत में आ चुके शरणार्थी के नाते उनको जो है अब नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। पोर्टल ओपन हो चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में था 2019 चुनाव लड़ते हुए। तो इसको अमित शाह ने करार दिया है कि एक और गारंटी पूरी की। तो वहीं विपक्ष जो है वो इसको लेकर के एक तरफ जहां विरोध कर रहा है, चाहे उसमें केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केरल के मुख्यमंत्री जो है विजयन हो, वो इसको लेकर जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ये नहीं लाना चाहिए, दूसरी तरफ कह रही है कि 4 साल क्यों लगा दिए।